नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कैसे मनाएंगे दिवाली? क्योंकि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। प्रशासन इस बार दिवाली को प्रदूषण मुक्त बनाने की अपील कर रहा है और बता दें कि दिवाली में सबसे ज्यादा चाव मिठाइयां खाने और पटाखे फोड़ने का ही होता है। बीते साल पटाखे कई जगहों पर बैन किए गए थे, लेकिन इस बार पूरे हरियाणा में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। इसी की अनुमति है और बाकी सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और लोग ग्रीन पटाखों को पसंद भी कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से दिवाली मनाते हैं। कोई घर वालों के साथ मिठाइयां खाकर, तो कोई पटाखे जला करके, तो कोई अच्छे से त्योहार तैयार होकर के पूजन करते हैं। और आज हरियाणा की आवाज में हम जानेंगे कि आप कैसे दिवाली का त्योहार मनाने वाले हैं। तो आप भी जवाब दीजिए, बताइए कैसे दिवाली आप मनाएंगे, क्योंकि पटाखे अगर बैन कर दिए गए हैं, ग्रीन पटाखे ही आपको चलाने की अनुमति होगी, तो कैसे आप ग्रीन पटाखे खरीदेंगे और कैसे इस बार मतलब अपनी दिवाली को मनाएंगे? क्योंकि प्रदूषण की एक बड़ी समस्या होती है। एक तरफ पराली जलाने की समस्या से निजात पाने में प्रशासन जो है वो तमाम कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और ऐसे ही हर बार जब भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो पटाखे जलाए जाने के मामले सामने आते हैं और इस बार भी अवैध रूप से पटाखे बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। राम जी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर, कैसे मनाएंगे इस बार अपनी दिवाली? दीपेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहूंगा, दिवाली तो पहले तो ये जानते नहीं दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्यों इसको मतलब है हमारे पूर्वजों ने जी जन्म दिया। ये सिर्फ संस्कार हैं। एक तो मच्छर, आजकल जो डेंगू पैदा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, इस बहाने मतलब साल में आता है, सफाई कर लेते हैं हम। कोई एंड माल होता है उसको निकल जाती है, सफाई हो जाती है, सारी चीजें, और मच्छर वगैरह भी मर जाते हैं। एक तो ये है जी। दूसरा, इन्होंने पटाखों से जोड़ा। उस टाइम मतलब दौर दूसरा था, आज दौर दूसरा है। इसमें प्रदूषण होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो पटाखों की बात है, आवाज तो बंद हो जाएगी, लेकिन दूसरे जो पटाखे क्या वो धुआं नहीं देते? अब मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा, गंगा सफाई के लिए 17 लाख दिए जो जलाए जा रहे हैं, इस दियों को कहाँ फेंकोगे? ये प्रदूषण मुक्त की बात करते हैं, गंदगी मुक्त की बात करते हैं, गंगा मुक्त की बात करते हैं, लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इसको कहाँ फेंकोगे? फूलों को, गंदगी को गंगा में यही बहा रहे हैं। सिर्फ हमारे आस्था के माध्यम से भटका दिया गया। परमात्मा का सच्चे दिल से आप नाम लोगे तो आपके अंदर दिवाली भी है, दशहरा भी है, सब कुछ है। कण कण में भगवान है। और मैं प्रणाली के बाल पिछले साल भी बोला था, अब के भी बोल रहा हूँ, उससे पिछले साल होता। ये काम है सरकार का। किसान ने अपने आप के लिए खेती उगानी है, गेहूं उगानी है, चावल उगाने हैं, वो मजबूरी है उसकी। ये सरकार का काम है। पॉलिथीन चलाती है, गायों को बंद नहीं करती जी। अब पॉलिथीन के चक्कर में तो मतलब है कि जो प्रहलादी है, इसकी फैक्ट्रियां लगाओ, उससे गत्ता बनाओ, गत्तों से मतलब है कि आप कागज बनता है और चीजें बनती है, दुनिया भर के डब्बे बनते हैं, उसे क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार उस बारे में क्यों नहीं सोचती? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप भी अपनी राय रखिए सर, कैसे मनाएंगे दिवाली, क्योंकि इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरह से, सिर्फ ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, दिवाली जो हम बनाते हैं वो हम पटाखों से कभी नहीं बनाते हैं। पटाखों से नया सिस्टम चालू हुआ, हम दीप से बनाते हैं दिवाली अपनी, उनकी खुशी में। रही बात आप जैसे बता रहे हैं कि ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करेंगे, सर वो पहचान जैसे भी गवर्नमेंट ने बताया, ये ग्रीन पटाखे पहचान कर ली जाएगी। अब मिलावटी चीजें जो मिठाइयाँ बिक रही है उसके लिए किसी ने बताया नहीं है, तो खरीद के नहीं लाएंगे। अपने शुद्ध होके, नहा धो के, कपड़े अच्छे पहन के और भगवान की आरती कर लेंगे। ये तो हम अपना बता रहे हैं। अब रही बात हमारे माननीय लोग जो बना रहे हैं, वो सेल्फी खिंचाने के लिए, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। और जहाँ सर आप ये सोचिए सर, आज भगवान कितने सस्ते हो गए हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते थे वहाँ ये हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। सर वहाँ प्रदूषण हो रहा है कि नहीं? सर वहाँ 200 गाड़ियां जा रही है, वहाँ प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ पे एक आदमी एक भगवान के लिए दूसरा भगवान वहाँ पे चेष्टा कर रहा है, वहाँ का मुआवना लेके और वहाँ की रख रखाव देख रहा है कि कल हमारे भगवान आएंगे, उनके लिए कैसा रहेगा बंदोबस्त, वहाँ कोई चूक न हो जाए, उसमें प्रदूषण हो रहा है कि नहीं? और आप देखिए आज बद्री और केदार हमारे भगवान धन्य हो गए हैं, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री साहब जाएंगे सर, तो प्रदूषण आप देखिए केदार में कितना प्रदूषण है। आज तो हमारे बद्री विशाल और केदार बड़े खुश होंगे
कि भारतवर्ष के प्रधान जो हैं वो जनता के भगवान जो हैं वो हमको दर्शन देने को आ रहे हैं। सर देखिए प्रदूषण कैसे फैलता है। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम मिठाइयाँ मिलावटी खा रहे हैं, हम पटाखों की बात कर रहे हैं, पटाखे सर छोड़ने को लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पटाखों की आदत डाल दी गई है। ये मान मनोवर जो किया जा रहा है सर, ऐसे करके भगवान को लिया जाता है। ये हमारे यहाँ कहा जाता था कि भगवान के यहाँ आप बहुत पैदल जाते हैं या भगवान की बहुत सेवा मुनार करते हैं तब भगवान मिलते हैं। आज तो देखिए सीधा हेलीकॉप्टर हमारे प्रधानमंत्री साहब का केदार के सर के ऊपर उतर रहा है सर। तो क्या है भगवान? ये दिवाली क्या है? दिवाली एक खुशी का त्योहार मनाते हैं। राम जी आए थे, राम जी ने अब इनको आदेश दे दिया कि अयोध्या को आप चमकाते रहिए और दिखाते रहिए, वर्ल्ड में हो जाएगा। 11 लाख दीपक जलाइए सर, गरीबों को रोजगार मिलेगा, वहाँ दीपक जलेंगे, कोई परवाह नहीं है। ये इस चीज से हम कभी नहीं बोलते, लेकिन प्रदूषण की बात बोल के सेल्फी खिंचाने की बात लेके अपने रिकॉर्ड में नाम करने के लिए सर ये सब धंधा भारतवर्ष में नहीं कर के लिए कर रहे हैं। ये सब धंधा नहीं करना चाहिए सर। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। लेकिन बाकी तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी फोन करके अपनी राय जरूर रख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार अपनी दिवाली आप मनाने जा रहे हैं और क्या कुछ महत्व दिवाली का, क्या पटाखों से ही दिवाली मनाई जा सकती है या फिर जो जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाई जाती थी उसी तरीके से अब फिर से वापस जो है। सूरज भान हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। आवाज आ रही है? जी जी। आजकल प्रदूषण तो वो सांप्रदायिक प्रदूषण तो पहले से ही ये मीडिया वाले फैला रहे हैं। रही बात अब दिवाली के प्रदूषण, तो गरीब के हाथ में पैसा नहीं है, बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, किसानों की वो आय दुगनी करने वाले अब नए जुमले गढ़ने लग गए हैं। प्रदूषण या गरीब का बच्चा अगर 2 रुपए का पटाखा फोड़ के अपने घर के आगे ये तो संतोष जाहिर कर सके कि कभी राम जी यहाँ पधारे थे 14 वर्ष का वनवास काट के। और ये जुमलेबाज लोग उसके भी ऊपर ये तो कुठाराघात करने जा रहे हैं। दिवाली तो काली मनेगी, क्यों? ना किसान खुश है, ना जवान खुश है, ना बेरोजगार खुश है। आम जनता के लिए ये काली दिवाली है। ऊपर से ये जो बैठे हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको, परमात्मा, एक दर्शक अभी कह रहा था वो परमात्मा ही वे पौंड्रक बने बैठे हैं। कभी सरदार पटेल करने की कोशिश, बनने की कोशिश करता है, कभी गांधी बनने की कोशिश करता है। ये झूठा जुमलेबाज, इसकी बदौलत दिवाली काली मनेगी सर। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो लोगों में कुछ गुस्सा भी जरूर देखने को मिल रहा है और आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी दिवाली मनाएंगे। हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे हैं दिवाली को लेकर के जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसी पर आप अपनी राय दे सकते हैं और क्या कुछ आप समझते हैं, क्या कुछ आप मान रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण की समस्या एक बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। ज्वाला प्रसाद हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। ज्वाला जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। ज्वाला जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा ज्वाला जी। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए भी। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरीके से इस बार की वो दिवाली मनाने वाले हैं। खासतौर पर प्रदूषण की समस्या जो दिवाली के आते ही बढ़नी शुरू हो जाती है और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी काफी प्रभावित होता है। सुनील हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर जी, हमारी तो दिवाली 3 साल से काली हो रही है सर। आपने भी हमारा मुद्दा उठाना बंद कर दिया सर। हम आपके गोपाल कांडा जी जब मंत्री थे तभी हम नौकरी पे लगे थे जी। पीटीआई 1983 3 साल से हटा रखे सर। हमारा तो कोई सुनता ही नहीं भी, और अपने अपनी सरकारें जी, और हमारा तो सर्वनाश करके रखा हुआ है सर। जी बिल्कुल, अपनी आवाज को उठाइएगा। आपकी आवाज को मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपने खुद ही उठा दिया है
और हरियाणा न्यूज़ भी आपकी आवाज़ को लगातार उठाता रहा है, लेकिन आपको भी इसके लिए संघर्ष करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दिवाली पर एक तरफ जहां प्रदूषण फैल रहा है, तो वहीं कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, सरकार के प्रति भी नाराज़गी है, और कुछ लोगों में अपने रोजगार को लेकर के भी चिंताएं हैं। तो ऐसे में आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार अपनी दिवाली को मनाएंगे। खासतौर पर मुद्दा यह है कि प्रदूषण मुक्त कैसे हो दिवाली, क्योंकि दिवाली पर जब भी दिवाली का मौसम आता है तो उसी वक्त प्रदूषण का कहर भी शुरू हो जाता है। बलदेव सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। मैं इसी के बारे में कहना चाहूँगा कि VLDA वर्ग जुलाई से उस पर लगा हुआ है हड़ताल, तो उसके 4 नेताओं को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ ACS का लेटर है 2018 का और मई 20 का, जिसमें SDO से ले गए और DG तक को OPD केस, बाह्य रोगी केस देखने होते हैं, जो आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। चाहिए ये था कि उसको जो नहीं देख रहे उनको सस्पेंड करते और उनसे जो NPA ले रहे हैं वो बेसिक पे का 20-25% NPA और NPA के ऊपर DA और अपने HRA ये भी ले रहे हैं। चाहिए तो ये था कि उनको वो वापिस लेते विद ब्याज और उनको सस्पेंड करते, जबकि VLDA वर्ग जो सारा काम करता है पशुपालन विभाग में, उनकी जायज मांगों को मांगना नहीं जा रहा और उनके नेताओं को सस्पेंड किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से और पशुपालन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि 2017 में जो यूनियन के साथ बातचीत की थी उसको लागू किया जाए। और जो आज तक ये मैंने RTI से भी कई दफा मांगी है, ये कोई सूचना नहीं देते। ये कहते हैं कि ये मांगा था भी इस अपने लेटर के मुताबिक किसने कितना काम किया वो बताया जाए, तो ये कहते हैं जी पर्सनल जानकारी है। आप ये बताओ भी इसमें पर्सनल जानकारी कहाँ है। ये वहां से भी मेरा सूचना आयोग से भी इसकी वो नहीं देते, क्योंकि इनका अफसर में वो मिली भगत है। तो आपके चैनल बिल्कुल बलदेव जी, समस्याएं अलग अलग है, लेकिन आज का मुद्दा प्रदूषण को लेकर के है कि प्रदूषण मुक्त कैसे हो दिवाली। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ मोहित भी जुड़ गए हैं रोहतक से। मोहित जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। जी, आप हितेंद्र जी, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है आपने और बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सभी से अपील है, जिस तरीके से आपने मुहिम शुरू की है प्रदूषण को लेकर, हमें सावधानी बरतनी होगी। त्योहार मनाना है ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ में हमें अपने बुजुर्गों का, जो लोग बीमार हैं उनका ख्याल रखना होगा, खासतौर पर जो जानवर हैं उनका ध्यान रखना होगा। कोशिश ये करनी है कि हमें पटाखे नहीं जलाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसे पटाखे ना दें जो बहुत हानिकारक हो, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज हो या फिर ऐसे प्रदूषण छोड़ने वाले हों। वैसे ही अगर हम देखें तो अभी से प्रदूषण का असर दिखने लगा है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और ये आज अगर हम लोग कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए खासतौर पर ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। क्योंकि आज अगर हमने कदम नहीं उठाया तो ये दिन पे दिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सरकार कदम उठाए या ना उठाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने के नाते, हरियाणा के नागरिक होने के नाते खासतौर पर हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, और ऐसे में जो तमाम लोग हैं पराली भी चला रहे हैं, जो भाई हमारे कुछ लोग अभी भी हैं जो कर रहे हैं, हालांकि हरियाणा में तो बहुत बेहतर स्थिति हो गई है, तो ऐसे में वो पराली भी न चलाएं, तभी प्रदूषण पर जो काबू पाया जा सकता है। लेकिन हितेंद्र जी, जो आपने मुहिम चलाई है उसका असर भी दिखने लगा है, लोगों पर इसका बहुत अच्छा असर जाता है, लोग समझते हैं इन बातों को। जब आप संदेश देते हैं तो हमारे बुजुर्ग भी इन बातों को सुनते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बिल्कुल पटाखे नहीं चलाने चाहिए, या फिर जो छोटे बच्चे हैं जिद कर रहे हैं तो उनको छोटी लड़ियां, जो छोटे छोटे पटाखे हैं उस तरह की चीजें उनको देने चाहिए जो कि ग्रीन पटाखे हैं। सरकार कदम उठाती है लेकिन हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, खुशी में झूमते रहते हैं। दिवाली में के त्योहार को हम देखते हुए पटाखे बड़े बड़े लेकर आते हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं। इसको लेकर हमें अभी से ध्यान रखना होगा जी। लेकिन मोहित जी, इस बार जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आप किस तरीके से इस बार दिवाली मनाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मेरा तो परिवार बिल्कुल पहले की तरह तैयार है। देखिए हमने तो स्थिति देखी है कि किस तरह के हालात प्रदूषण की वजह से होते हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे हमारे
जो बड़े भाई हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो बताते हैं कि वहां पर अभी से परेशानी हो रही है। तो ऐसे में पटाखे बैन किए हैं सरकार ने, कदम बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी पटाखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट का भी बहुत उन्होंने एक याचिका खारिज की है। जो पटाखे बैन किए थे उस बैन को हटाने की मांग की जा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई कर रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर। तो ऐसे में लोगों को खुद देखिए आगे आना होगा। सरकार पटाखे बैन करे या ना करे, हमें अपने मन से उनको बैन करना होगा, उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। ये मेरा मानना है और यही मेरे परिवार का है। हमारे दादा भी यही कहते हैं कि पटाखे से अच्छा है आप कुछ मीठा बनाइए, मिठाइयाँ लाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ बैठिए, खुशियां मनाइए परिवार के साथ में। भगवान राम की कहानियां सुनिए, देवी देवताओं के तमाम जो संदेश हैं उनको पढ़िए, तब जाकर हमारी जो दिवाली है वो साकार होगी। बल्कि हमें पटाखों से दूर रहना होगा। जी जितेंद्र जी। जी बिल्कुल मोहित जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं और खुद भी बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी दिवाली इस बार मनाने वाले हैं। तो कुछ दर्शक जरूर नाराज भी नजर आए सरकार से और ये बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से उनकी दिवाली काली मनने वाली है। तो कहीं कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़े जो और बाकी लोगों से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से दिवाली मनाई जाए।